बच्चे की चाहत में चली गई रीता की जान। कुशीनगर जिले की विधानसभा फाजिल नगर महुआ ग्राम सभा के अर्जुन कुमार, जो जम्मू में अपनी पत्नी के साथ लेबर के काम करके अपने और अपने परिवार की जीविका चला रहे थे। अपनी पत्नी रीता के साथ खुश थे, लेकिन उनके शादी हुए 5 साल बीत गया था और उनकी कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिससे उनकी हंसी खुशी जिंदगी गम में बदल रही थी। अर्जुन की पत्नी रीता के इस दुख को देखा नहीं गया और वो पहुंच गया जम्मू के छतरे में स्थित SDDM हॉस्पिटल में, जहां हॉस्पिटल में डॉक्टर के रूप में कार्यरत डॉक्टर सपना गुप्ता के पास और सारी जानकारी अर्जुन कपूर ने बताया। सारी बात सुनने के बाद डॉक्टर सपना गुप्ता ने उन्हें बताया कि घबराने की कोई बात नहीं है, आपकी पत्नी के बच्चादानी में कुछ प्रॉब्लम है, जिसके लिए एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के बाद आपको बच्चे की प्राप्ति होने लगेगी। अर्जुन कुमार ने उनकी बात सुनकर हॉस्पिटल में एडमिट कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं KPP न्यूज और मैं शत्रुघ्न कुमार यादव आज पहुंच चुका हूं फाइनल विधानसभा के महुआ में, जहां किसी बीमारी की वजह से एक औरत का मौत हो गया। आखिर मौत का कारण क्या था, सीधे जानेंगे उनके पति से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार है। अर्जुन कुमार है जी। आपकी जो पत्नी का बीमारी हुआ था, कौन सा बीमारी हुआ था? मेरी पत्नी को दरअसल कोई बीमारी नहीं था, हमारे घर में बच्चा नहीं हो रहा था। 5 साल हो गए थे हमारी शादी को, तो इस सिलसिले में हम जम्मू सिटी हेल्थ केयर में एक जगह जांच करवाए, तो वहाँ पे एक सपना नाम मैम की डॉक्टर थी, उन्होंने इनका जांच किया। तो जांच करने के बाद वो कह रही हैं कि आपकी पत्नी के 2 पार्ट बन चुके हैं, बच्चेदानी के 2 बच्चेदानी है इनके पेट में, तो इनको एक ऑपरेशन के द्वारा हम ठीक कर देंगे। 10 मिनट 15 मिनट का ये ऑपरेशन होगा और ये नॉर्मल ऑपरेशन है, तो इसमें आपको 10 से 15 हज़ार रुपये तक खर्च आएंगे। तो आप पैसे की व्यवस्था कर लेना और 1 हफ्ते के बाद मैं आपको टाइमिंग देती हूँ, बुलाती हूँ। तो फिर ऐसा ही हुआ सब कुछ। 1 हफ्ते के बाद उस मैम ने हमको बुलाया छन्नी हॉस्पिटल SDDM प्राइवेट हॉस्पिटल में बुलाया उन्होंने। कहाँ पे हॉस्पिटल, कहाँ पे है? जी, ये हॉस्पिटल छन्नी में है। मैं दोबारा नाम बता रहा हूँ। छन्नी में कहाँ पे? छन्नी जम्मू में है। जम्मू में। तो आप जम्मू में रहते थे? जी, हम जम्मू में रहते। जम्मू में क्या करते थे आप? जम्मू में हम लेबर का काम करते हैं, जैसे दिहाड़ी लगाते थे, पेंट का काम मिल जाए तो पेंट का करते थे, कभी लेबर के साथ काम करते थे, राजमिस्त्री का काम। यानी जम्मू में आप अपने परिवार के साथ रहते थे? जी, हम दोनों रहते थे, मैं और मेरी पत्नी। कितने वर्षों से? करीबन 5 साल हो गए वहाँ रहते हुए, 18 से रहते हैं। 5 साल हो गए जी। उसी दौरान आपकी पत्नी को बीमारी का सिलसिला आया और उस हॉस्पिटल में आप ले गए? हाँ, वहाँ पे हम लोग गए यही पूछने के लिए कि हमें मैम थोड़ा देखिए हमारे अंदर क्या ऐसी कमी है। जैसे मान लीजिए कि कोई भी 4 साल 3 साल बीत जाता है तो पूछताछ करते हैं कि इनके घर बालक क्यों नहीं हो रहा है। इसी सिलसिले में वहाँ गया तो वहाँ पे मुझे सपना गुप्ता मैम मिली और उन्होंने मेरी पत्नी का जांच किया। जांच करने के बाद वो बोली कि आपका घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी पत्नी का बच्चा ज़रूर होगा, अवश्य होगा। मैं एक छोटा ऑपरेशन करूँगी। आपकी पत्नी के बच्चेदानी के 2 पार्ट बने हुए हैं, जी कि ऑपरेशन के जरिए दूरबीन के द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा और एक पार्ट सही हो जाएगा, एक को हटा दिया जाएगा तो आपके घर भी बालक होगा, ऐसा उन्होंने कहा। उनके कहने के अनुसार हम गए वहाँ पे। वहाँ पहुँचे जब हॉस्पिटल में तो सुबह 8 बजे का टाइमिंग मिला कि आपके सुबह 8 बजे आपकी पत्नी का ऑपरेशन किया जाएगा। मैं वहाँ अकेला ही था, मेरी पत्नी थी। तो जब सुबह 8 बजे तो मेरी पत्नी को मुझसे लेके चले गए ऑपरेशन थिएटर में और मुझे वहाँ तक अंदर जाने नहीं दिए। वहाँ ले जाने के बाद से मेरी पत्नी का ऑपरेशन वो लोग करने लगे और मेरी पत्नी का जान वहाँ पे चला गया। और ये लोग मुझे 2.5 घंटे के बाद भी आए, 2 से 2.5 घंटे के बाद मैडम बाहर आई और मुझे कह रही है कि बेटा आपकी पत्नी को थोड़ा हार्ट अटैक आया था, हमने ऑपरेशन कर दिया है, सक्सेसफुल हो गया है। पहले जब इलाज के लिए उन्हें ऑपरेशन के लिए ले गया तो उसके पहले क्या कहा ऑपरेशन के दौरान? ऑपरेशन के दौरान मुझसे कोई ज़्यादा बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मतलब सक्सेसफुल हो जाएगा, ऑपरेशन नॉर्मल है, कोई बड़ी बात डराने की नहीं, ये बात बोले थे। हाँ, बोला। हाँ, डॉक्टर मैम बोली हैं सपना गुप्ता, और पहले भी उनसे बात करते थे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हमारे पास, हर घंटे बात करते रहते थे कि मैम बताइए हमें क्या करना है, कैसे करना है। जिस हॉस्पिटल में आप ले गए थे ऑपरेशन के लिए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आपको यहाँ पे किसने भेजा है, उस हॉस्पिटल वालों ने। तो हमने कहा जी सपना गुप्ता मैम भेजी हैं। तो फिर वो हमारा रिपोर्ट तैयार किया और हमको एंट्री पेपर जो है, जो सपना गुप्ता नाम रख रहे हैं वो सपना गुप्ता का हॉस्पिटल नहीं, जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए गया था? जी, उसमें वो जॉब करती हैं, मतलब ऑपरेशन का ही काम करती हैं, लेडीजों को ही देखती हैं वो। उनका हॉस्पिटल नहीं था, प्राइवेट हॉस्पिटल था। मतलब ऑपरेशन उन्हीं ने किया था? हाँ, उन्होंने किया था, जिस डॉक्टर की मैं बता रहा हूँ मैं, सपना गुप्ता ने। तो 2.5 घंटे के बाद आके वो कह रही हैं कि आपकी पत्नी का हार्ट अटैक आया था, फिर से हमने कोशिश किया है तो उनका हार्ट साथ नहीं दे रहा है। एक बार तो बोल रही हैं कि उनका हार्ट काम नहीं कर रहा है, तो बोल रही हैं कि ठीक हो जाएंगी, अभी आप बैठो तो ठीक हो जाएंगी। जब
8 बजे के बाद 2 घंटे के बाद हमें बताई 10 साढ़े 10 बजे 11 जब बज गए हम लोग जाके देखे आईसीयू में मेरी पत्नी को अंदरों अंदर ले आकर रखे हुए थे। तो जब हमने जाके देखा तो मेरी पत्नी का बिल्कुल भी ना आँखें खुल रही थी ना होश में आ रही थी। वो मशीन के जरिए थोड़ा बहुत उनको हवा दे रहे थे, ऑक्सीजन, सांस भी नहीं चल रहा सांस भी नहीं चल रहा था। तब हमने वहाँ हंगामा किया, वहाँ पे चिल्लाया, रोया और शोर शराबा किया। यानी वो डेथ कर गई थी तब भी डॉक्टरों ने आपको सूचना नहीं दिया? नहीं दिया था सर। डेथ कर दिया था? नहीं सर, नहीं दिया। कितना समय पहले समथिंग आपको अंदाजा हो गया डेथ कर गई थी? करीबन जब वो एक बार बताई हमको 10:30 बजे, उसके बाद हमने उनसे सवाल किया कि मैंने जब आपने जाकर देखा कि आपकी पत्नी डेथ कर गई है तब उन्होंने बताया कि डेथ कर गई थी? उन्होंने पहले नहीं बताया? पहले नहीं कि बताया डेथ कर गई? नहीं। यानी वो पहले से डेथ कर गई थी? फिर डेले जब वो लोग ऑपरेशन किए हैं, ऑपरेशन के दौरान ही मेरी पत्नी का जान जा चुका था और ये लोग मुझसे कहीं ना कहीं छुपा के 2 घंटे बाद बताएं। तो जब हमको जाके अपनी आंखों से देखे तो हम रोने लगे और हम फिलहाल हॉस्पिटल में अकेले थे तो हम गामा किए। तब जाके वहाँ के प्रशासन आई और उनसे हम अपना दरख्वास्त भी किए हैं। यानी वहाँ का स्थायी प्रशासन को आपने सूचना दिया? हाँ जी, दी है। किसी के प्रशासन तुरंत मौके पे पहुंची? जी, वहाँ पहुँची थी और क्या कहते हैं पुलिस वाले भी सब लोग रिपोर्ट देखें और बोले कि इनको पोस्टमार्टम कराओ तो हम आपके खिलाफ इल्जाम वो करते हैं, आपका बयान लेते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा हमने किया और वहाँ भी मीडिया वाले आए हुए थे तो वो लोग सब और आपने प्रशासन को सूचना, प्रशासन ने कहा है कि इसको पहले पोस्टमार्टम कराओ, उसके बाद जो सूचना है उसके आगे कार्रवाई। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि अभी आप क्या चाहते हो? फिर हॉस्पिटल के हमको एम्बुलेंस दीजिए, हम घर को जाएंगे। हाँ, तो हॉस्पिटल ने सुविधा आपको दिया, लेके आए। प्रशासन को जो पोस्टमार्टम हुई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है? नहीं, अभी नहीं, आज के टाइम था तो वही। कब की घटना है? ये घटना परसों शनिवार की है। शनिवार को कितने बजे की समथिंग? सुबह के 8:30 बजे के हुआ है और 8:30 बजे मालूम चला 10:30 बजे मैडम के कहने के बाद। वहाँ के प्रशासन का आप कोई नंबर लेकर आए हैं? जम्मू कश्मीर में जिस हॉस्पिटल में आपका पत्नी का डेथ हुआ वहाँ प्रशासन आपके पास आई थी, तो वहाँ प्रशासन का किसी का नंबर आप लेकर आए हैं? नंबर है हमारे जिससे पोस्टमार्टम की आपको सूचना मिल सके कि क्या रीजन था मौत का? वो से कि हमारे किसी 1-2 आदमी का नंबर है फोन में। वहाँ पे आपका कोई है रिलेटिव जिनका नंबर है? हाँ, उनके द्वारा पोस्टमार्टम की जानकारी हमको मिल जाएगी जी। इस समय आप कल के लेकर आए हैं यहाँ पे? हाँ, कल रात में पहुँचे हैं यहाँ पे जी। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एसडीएम करके कोई हॉस्पिटल है जिसमें इनकी पत्नी की किसी बीमारी की वजह से लेकर हॉस्पिटल में दिखाने के लिए गए थे। क्या बता रहे थे ना? हॉस्पिटल का नाम है एसडीडीएम नाम करके हॉस्पिटल है छन्नी में, जो जम्मू कश्मीर में है। वहाँ पे रहते थे, लेबर का काम करते थे, अपने परिवार के साथ जीविका चलाते थे। लेकिन किसी को भी ललत रहती है कि मेरे पास भी बच्चे हो, मेरा भी परिवार आगे बढ़े। इसी को सिलसिले में लेकर इन्होंने हॉस्पिटल में अपने पत्नी को जाँच कराने के लेकर गए और वहाँ मैडम से दिखाए। मैडम ने कहा एक छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के बाद इनका जो जीवन प्रक्रिया वो आगे बढ़ेगा और आपको बच्चों को भी प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। जब इन्होंने ऑपरेशन के लिए उस हॉस्पिटल में एडमिट कराया तो 2-3 घंटे के बाद इनकी पत्नी की डेथ हो गई। डेथ बॉडी की जानकारी भी हॉस्पिटल ने इन्हें पहले नहीं दिया और जब इन्होंने मौके पर पहुंचा देखा कि पत्नी एक्सपायर कर गई है, तब इन्होंने हंगामा शुरू करना किया। जब हंगामा के दौरान किया तो हॉस्पिटल के लोग ने एक्टिव हुए और उन पर ध्यान दिए। लेकिन फिर भी ये जम्मू कश्मीर में इस महुआ ग्राम सभा फाइनल विधानसभा के रहने वाले जम्मू कश्मीर में अगर कोई एक लेबर के रूप में काम करता है तो आप समझ सकते हैं कि कितनी स्थिति के बदौलत, कितनी मजबूरियों के बदौलत जम्मू कश्मीर में या दूसरे प्रदेशों में कोई काम करने के लिए जाता है। लेकिन फिर भी एक ललक थी कि मेरे भी बच्चा हो, मेरा भी परिवार आगे बढ़े। उस ललक के चलते इन्होंने गया उस हॉस्पिटल में और इनकी पत्नी डेथ कर गई। आज आप देख सकते हैं सीधी इनकी पत्नी इनके घर मौजूद है। मैं उन्हें भी दिखाना चाहता हूँ जो डेथ कर गई है। सीधे यहाँ पे आप दिखाएंगे, जो यहाँ पे सीधे ये इनकी घर है। आप देख सकते हैं कि एक मजदूर का घर की स्थिति आप देख सकते हैं, इनकी दैनिक स्थिति आप देख सकते हैं कि कोई अगर मजबूरियों से घिरा हो तो कैसे अपनी जीविका को चलाता है। इसी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने जम्मू कश्मीर में गया। लेकिन उस जीविका के साथ साथ सबको ललक रहती है कि मेरा भी एक पुत्र हो। उस पुत्र के ख्वाहिश में इन्होंने पहुंच गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के दौरान इनकी पत्नी की मौत हो गई। आप इसको दिखाने का काम करेंगे, सीधे किसी न किसी रूप में सहायता के रूप में इनको मदद किया जाए जिससे इनकी आगे की जीविका चल सके और आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो। ये भी सरकार पे नजर डाल। साथ ही में ये भी इनसे जानना चाहूँगा कि आखिर इन्होंने कल आप लाश को यहाँ पे वहाँ से लेकर आए, आखिर लाश को आप लेकर आए हैं तो अभी तक इन्होंने अंतिम संस्कार भी नहीं किया। कुछ ही पलों में अंतिम संस्कार हो जाएगा। मैं जानना चाहूँगा कि सरकार से इनकी क्या मांग रहेगी? मैं
योगी जी से यही विनती करना चाहता हूँ कि मुझे सर इंसाफ दिलाएं, मैं अपने घर का अकेला व्यक्ति बचा हूँ अपने परिवार में। और सर जो मेरा कुछ कोई था, मेरी पत्नी थी और मैं था, उस प्रदेश में हम लोग फंसे हुए थे। और सर मेरी यही मांग है कि ये डॉक्टरों की कमी की वजह से मेरी पत्नी का जान गया है, मेरी मदद की जाए। मैं बिल्कुल भी परेशान हूँ, इस दुख से अकेला हूँ और मेरी मदद की जाए। तो इस तरह देख सकते हैं, इनको कहने के मतलब है कि मेरी दैनिक स्थिति बहुत ही खराब है और सरकार से भी चाहते हैं कि मदद हो, कुछ इनकी आर्थिक सहायता हो जिससे इनको कुछ लाभ मिल सके। नमस्कार।